नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मंडला जिले की, जहां के नैनपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत जहरमऊ में जल संकट एक बड़ी समस्या बनी है। यहां पीएचई मंत्री दौरा कर चुके हैं, फिर भी समस्या जस की तस बनी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। जहरमऊ में पानी की किल्लत, गहराया जल संकट, तालाब के पानी से प्यास बुझाते ग्रामीण। 2 साल पहले पानी की टंकी तैयार, पीएचई मंत्री ने किया भ्रमण, लेकिन सब बेकार। आज भी है। पानी की समस्या देखते हुए बच्चे लोग तक यहाँ कहने लगे हैं कि भगवान जो गांव में जन्म न हो, और जो भी रिश्ते के लिए आते हैं यहाँ पे पानी के कारण सब पीछे हटते हैं। बहू बेटियां भी परेशान है यहाँ की, यानी रिश्ते वाले आते हैं और जहरमऊ का पानी की संकट से उनके भाग जाते हैं। रिश्ते वाले आते घर में पानी से नहीं रहता, जैसे पीछे गए लेट बाद में गए, हाथ धोने के लिए पानी नहीं, नल तो है पानी नहीं है तो क्या करेंगे। वो तो सीधे कहते भैया ऐसे जगह तो लड़की देना है ना लेना है। और बच्चे लोग भी परेशान है पानी के कारण। सरकार ने लैट्रिन तो बनवा दिया, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं दे पा रहा है। जब पीने के लिए पानी नहीं हो रहा तो सेप्टिक में कहाँ था पानी लाके उपयोग करेंगे। खेतों में जाना पड़ रहा है। अभी जो है रोड बनने के कारण हम लोगों की यहाँ 2 महीने से पानी जो है बीच गांव के अंदर नहीं आ पा रही है। इसके लिए हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में भी दिया, साहब को दिए हैं, पीएचई नैनपुर में भी दिए हैं। तो वहाँ से हम लोगों को ये आश्वासन मिला है कि हम लोग तो 4 दिन में पाइपलाइन बिछा के और पानी गाँव अंदर दे देंगे। पानी की टंकी कब से बंद हुई? 1 साल से उसमें किसी भी प्रकार का न पानी पहुँचाए हैं, ना भी उसकी एक बोर हुई थी जो एक बोर भसक चुकी, इसके बाद दोबारा वो नहीं हुई है। 1 साल से पानी का टंकी बड़ा हुआ है। यहाँ बार बार ठेकेदार से भी हम लोगों ने संपर्क किया तो वो बोला कि मैं कर दूंगा, परंतु वो नहीं। जो टंकी से पानी सप्लाई है उसके लिए क्या आश्वासन मिलता है? बोल रहे हैं कि हम लोग बोर करके टंकी में पानी लेके और चढ़ावा लेके ऊपर देंगे। ये तो खैर 2 साल की प्रक्रिया हो गई, अब क्या लास्ट कंडीशन बन रही है? अभी तो वो कुछ भी नहीं किए। मैं शासन से अवगत करा दिया हूँ, वो बोल रहे हैं ठेकेदार से कार्य कराएंगे। तो यहाँ पर मंडला जिले के जहरमऊ की बात हो रही है, जहाँ पर पानी की समस्या से जो है वहाँ के ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ पर पानी की टंकी तो बना दी गई है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है और अभी यहाँ पर पानी की किल्लत साफ बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये समस्या भी बनी है, ये समस्या पहले की बनी हुई है, लेकिन इस ओर किसी भी अधिकारी ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। यहाँ तक कि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि वो कई बार यहाँ पर आवेदन भी दे चुके हैं, अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में वहाँ के रहवासी कैसी जिंदगी जी रहे होंगे, ये आप खुद ही सोच लीजिए। ये समस्या अभी तक यूं बनी हुई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पानी कब तक लोगों को मिलेगा, इस पर भी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। लोग जो है वहाँ के पानी के लिए मजबूर है। पीने का पानी जब उनको नहीं मिलेगा तो बेचारों की जिंदगी का क्या आलम होगा, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के रहवासियों को कितनी किल्लतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा होगा। पानी जैसी जो सुविधा है, सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए। कई यहाँ पर योजनाएं चली जा रही है, हर घर नल जल योजना भी सरकार की ओर से चलाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी इस शहर में पानी की समस्या बनी हुई है। वहां पर पानी नहीं पहुंचा है, टंकी बना दी गई है। अधिकारियों ने इतनी जहमत उठाई है कि वहां पर टंकी जरूर बनवा दी गई है, लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। अब आप खुद जरा सोचिए कि अगर वहां पर जो रहवासी हैं उनको पानी ही नहीं मिलेगा तो उनकी जिंदगी, उनकी जो रोजमर्रा के काम है वो कैसे वो करते होंगे। या तो फिर कई किलोमीटर ढोकर ये लोग पानी लाते होंगे, या फिर पानी की समस्या से रोज ही 2-4 होने पड़ रहे हैं। और आइए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ वहाँ के ग्रामीण जो हैं गोपाल जंगेला जुड़ गए हैं। जी, आपका बहुत स्वागत है गोपाल। जी हाँ, बोलिए। जी, आपके गांव में पानी की समस्या बनी हुई है, कब से बनी हुई है ये समस्या? ये लगभग 3-4 महीना से हो गए। इसके पहले वहाँ पर पानी की सुविधा थी? अब जैसे पूरी तो नहीं थी, बाकी बहुत कुछ अभी ये रोड बनने से जी रोड बन रही है जहरमऊ से इंद्री के लिए जी। वो जल जीवन के मिशन का काम था, तो कुछ तो ठेकेदार और विभाग ने लापरवाही किया। तो वहाँ पर जो पानी की टंकी बनी हुई है वो कब से बनी हुई है? 2 साल से बनी हुई है। तो 2 साल से अगर पानी की टंकी बनी है तो उसमें पानी यहाँ पर दिया जा रहा है टंकी में या फिर नहीं? टंकी में अभी तक वो पानी नहीं भरा है।
मतलब 2 साल से वहाँ पर टंकी बनी है, लेकिन अभी तक उस टंकी में पानी नहीं गया है। पानी नहीं गया, बोर ही नहीं हुआ। तो आपने किसी अधिकारी से इस विषय में बात की कि टंकी तो बनाकर छोड़ दी है, या फिर खाना पूर्ति के लिए सिर्फ टंकी को बनाया गया है? अब ये पंचायत वालों ने लगा है कहना चाहिए, बाकी हम लोगों ने, अब ग्रामीण हैं हम जी, की तो जानकारी नहीं थी। बाकी अभी जो रोड बनने के कारण कहना चाहिए पूरी पाइप लाइन जो है क्षतिग्रस्त हो। क्या है, रोड थी पहले कम चौड़ी, जी, अभी चौड़ी बन गई जी, 7 मीटर की। तो उसमें लेवलिंग करने मशीन से तो वो पाइप उखड़ गए, एक तो ऊपर ही डाले गए थे जी, पानी पाइप, उससे पाइप भी टूट फूट गए कुछ, और रोड चौड़ी होने के कारण उसमें दब गए, जी। अंदर हो गए। इसलिए पानी की अभी 3 महीने से बहुत ज्यादा समस्या बनी। तो रोड का काम अभी भी चालू है या फिर रोड का काम बंद हो चुका है? अभी चल रहा है। तो अधिकारियों से इस बारे में, आप ग्रामीण हैं, वहाँ के रहवासी हैं, आपको पानी की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है, तो किसी से आपने इस बात को लेकर आवेदन दिया या किसी से कोई बात करी कि पानी की समस्या 3-4 महीने से बनी हुई है, आखिर कैसे ये समस्या दूर होगी? आज के कम से कम 1-1.5 महीना पहले हम लोग, अभी जो हमारी विधायक जी हैं और पीएचई मंत्री बनी है संपत्ति जी, उनसे भी संपर्क किया गया। उन्होंने गांव में भी आया था जी, तो उन्होंने बोला कि अब विभागीय आदमी थी, क्या है बस्ती अंदर, अब अतिक्रमण तो खैर नहीं किए थे लोग, लेकिन रोड जो चौड़ी हो रही है जी, उसके कारण कहना चाहिए अब किसी की आंगन फंस गए, सफीर फंस रही हैं, तो वो तोड़ फोड़ अतिक्रमण भी नहीं हटाया जा रहा है, जगह पड़ रही है कम। अब जी, तो उस टाइम में पीएचई के एसडीओ भी थे और ठेकेदार जो रोड बना रहा है, जी, राजस्व के भी कर्मचारी थे। तो अतिक्रमण बात ये आई कि अब रोड बन जाए, इसके बाद जगह मिलेगी तब पाइपलाइन डाली जाएगी। नहीं तो अभी जी, अतिक्रमण भी हट रहा है जी। तो यहाँ तो अभी पानी की समस्या बनी हुई है ना, रोड बन रहा है, रोड बनने में कितना समय लगेगा? जब तक अधिकारी का कहना है कि पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पाएगी, तो फिर आप लोगों का क्या होगा? आप लोग पानी कहाँ से लाएंगे? अब क्या बता, वही इसीलिए तो जन सुनवाई में भी गए थे अभी हम लोग जी। तो जन सुनवाई में क्या आपको आश्वासन मिला? कि 3 दिन में हम लोग देखते हैं, व्यवस्था बनाएंगे, परंतु 1 सप्ताह होने को 1 सप्ताह हो गए, फिर भी कुछ भी अभी कोई समस्या का हल नहीं हुआ। तो आपके यहाँ पर पंचायत में भी लोगों से आपने इस बात की शिकायत की है? आपने वहाँ के जो आपके अधिकारी हैं, पंचायत के जो सरपंच हैं, उनसे आपने इस मामले को लेकर कहा है कि वो इस मामले को लेकर किसी अधिकारी के पास जाएं? वो तो खैर जा रहे हैं, वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम हिसाब से है, एसडीओ से इनसे बात हो रही है उनकी, बोल रहे हैं कि, तो वो यही गोलमोल जवाब होता है जी, कल देखेंगे, आएंगे। तो ये समस्या जो बनी हुई है 3-4 महीने से बनी हुई है, तो इस बीच आप लोग पानी की जो व्यवस्था है कहाँ से कर रहे हैं गोपाल जी? अभी इधर कोई हैंडपंप है, कुछ क्या है, हैंडपंप है, कहीं दूसरे गांव से भी ला रहे हैं कुछ लोग, तो हम भी जा रहे हैं जी। यहाँ क्या है, बोर भी में भी पानी नहीं निकलता, कहीं कहीं पानी मिलता है, नहीं तो इस गांव में पानी भी नहीं निकलता जी। तो बोरिंग है वहां पर, और वहां पे बोर में से आपका कहने का मतलब यह है कि बोरिंग है, लेकिन वहां पर बोर से भी पानी नहीं आता है? नहीं आ रहा है जी। तो ये बात अधिकारियों को पता है कि बोरिंग तो करी गई है, लेकिन वहां से फिर भी पानी की समस्या बनी हुई है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। यही है ना, पानी तो नहीं आ रहा। क्या है, बहुत पहले का बोर है, जो मेरे को लगता है 40, 20, 25, 30 साल पहले का। अभी जो कहीं एक साइड में है थोड़ा सा गांव में, नहीं तो पानी 1000 फीट में ही पानी नहीं है इस गांव में जी। कहीं मिल जाता है तो कहीं नहीं मिलता, ये भी एक समस्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपके गांव है, जहाँ पर, वहाँ पर कम से कम कितनी आबादी में लोग रहते होंगे जिनको ये परेशानी से जूझना पड़ रहा है? ये कम से कम अब 3-4 वार्ड फंस रहे हैं कहना चाहिए पंचायत के, ये मान के चलिए आपकी 600-800 आदमी फंस रहे हैं लगभग। तो पानी नहीं मिल पा रहा। तो इतने जो 600-700 लोग हैं, रोजाना उनको पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, और इस पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है आप लोगों को? जी, कोई व्यवस्था तो नहीं बन पाई है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अपनी समस्या को कहाँ लेके जाएंगे? क्योंकि अभी जब आप खुद समझिए गर्मी का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में पानी की किल्लत। अब आचार संहिता भी लग गई, अब जाएं तो कहाँ जाएं, वही तो समस्या लग रही है हम लोगों को कि कहाँ जाएं अब हम। जी। तो ये समस्या को अब, जैसा कि आपका कहना है, और ये बात सही है कि आचार संहिता लगी है, अब अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे, तो ये समस्या से आप लोगों को रोजाना ही जूझना पड़ेगा? जूझना ही पड़ेगा। अब कोई रास्ता आप लोगों के सामने है या नहीं है, या फिर ऐसे ही जीवन जीने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा जब तक वहां पर पाइपलाइन नहीं डल जाती, पानी नहीं मिल जाता है?
अब क्या बताएं मैं, अब लोग फिर बैठ के इकट्ठे बात होंगी और फिर कुछ करने की सोचेंगे। अब क्या कह दें, अब सब लोग देहाती भी हैं, एकत्रित भी, अब इतनी सक्षम आप भी बने नहीं है रहिए ना। गोपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। पीएचई अधिकारी जो है मिस्टर इंगारे जुड़ गए हैं। रंगारे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रंगारे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं जी, यहाँ पर जहर मऊ का मामला सामने आया है, जहाँ पर पानी की समस्या से जो है वहाँ के रहवासी जो है ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इतने समय हो गया है, वहाँ पर अभी तक पानी नहीं मिल रहा रहवासियों को। क्या आपका मामला ये पूरा संज्ञान में है? संज्ञान में है। रोड बनने के कारण वहाँ की पाइपलाइन छूट गई है जी। सरपंच के कहने के कारण उसको पाइपलाइन के जो वाल अंदर हो गए थे उनको जोड़ के उनको पाइपलाइन से पानी दे रहे हैं तात्कालिक व्यवस्था करके, ठीक है ना। वहाँ बोर किया गया था, बोर में पानी नहीं मिला। अभी रोड के किनारे सर्वे करके हमने पॉइंट ढूंढा है, मगर रोड ऊंची नीची होने के कारण वहाँ मशीन लग नहीं पा रही है जी। और जब तक के रोड कंप्लीट नहीं हो पाएगी, रोड के किनारे से जगह नहीं है कि हम पाइपलाइन डाल सके जी। और हमने पीडब्ल्यूडी वालों को का एस्टिमेट बना के दिया है। जब वो पैसा विभाग को देंगे उसके बाद विभाग द्वारा टेंडर किया जाएगा, दूसरी पाइपलाइन डाल के लोगों को पानी दिया जाएगा। तो रंगारे जी ये कहना तो आसान है कि जब तक रोड नहीं बनेगी, जब तक वहाँ पर पाइपलाइन नहीं डाल पाएंगे, तो आप खुद सोचिए कि जब तक वहाँ के जो रहवासी हैं क्या पानी की समस्या से जूझते रहेंगे? पानी नहीं तो पानी अभी उनको अल्टरनेट व्यवस्था करके दिया जा रहा है। आप ये बताएं जी, अब आप रोड के किनारे यदि हम पाइपलाइन डालें किसका मकान तोड़ेंगे और किससे डंडा खाएंगे बताइए। जी आपका कहना है ना, ये तो आपका काम है ना कि आपको कैसे व्यवस्था वहाँ पर करनी है। आपका कहना है कि वहाँ पे लोगों को पानी की व्यवस्था कर दी गई है। नहीं तो रोड बनाने वालों को भी तो उनको सोचना चाहिए कि जो हमारी व्यवस्थित पाइपलाइन चल रही थी उनको तोड़ दिया जाए, तो उनकी कोई जवाबदारी नहीं बनती क्या? तो ये शिकायत आप अधिकारी हैं, आप अधिकारी हैं, पद पे बैठे हैं, ये शिकायत तो आपको लेके जानी चाहिए ना, ये मामला तो आपको उठाना चाहिए ना रंगारी जी। ये बातें हमने कलेक्टर मैडम के भी संज्ञान में है, पीडब्ल्यूडी के भी संज्ञान में है जी। ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से सब कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में सारी चीजें नहीं है ना मैडम। ठीक है, आपका कहना है कि आपने वहाँ पर पानी की जो है व्यवस्था कर दी है। हमारे साथ वहाँ के जो ग्रामीण है वो जुड़े हुए हैं। जी गोपाल जी, यहाँ पर इनका जो पीएचई अधिकारी उनका कहना है कि वहाँ पर आप लोगों के लिए पानी की व्यवस्था उन्होंने करी है। क्या कहेंगे, पानी मिल रहा है आप लोगों को? सुनिए, जो बस्ती के अंदर कहाँ, वो तो उधर रोड पॉइंट पे की है, बस्ती अंदर कहाँ हुई है? बस्ती अंदर कहाँ हुई है व्यवस्था? जवाब दीजिए रंगारे जी, जवाब दीजिए। तो बस्ती अंदर भी व्यवस्था होगी, वहाँ 500 मीटर पाइपलाइन डालना है। कब होगी तो नहीं, अब जब रोड वालों ने तोड़े उस समय तो आपने कुछ नहीं बोले, गाँव वालों ने बोले क्या? क्यों नहीं बोले, हम कब से बोल रहे हैं। तो बोले तो फिर अभी तक के तो उनके रोड वालों से पाइपलाइन सुधरवा लेना था। एक विभाग के नाते हम व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। सरपंच के कहने से हमने जो आपके जो गर्मी में हमको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अभी तो और भीषण गर्मी पड़ेगी, तब क्या होगा हमारा बस्ती अंदर वाले लोगों का। व्यवस्था करेंगे, उसके लिए अलग से बोर करेंगे, उससे जुड़वाएंगे उसको। तो ये बोर कब करेंगे आप? ये तो आपको पहले ही व्यवस्था कर देनी चाहिए थी ना कि वहाँ के ग्रामीण जो परेशान ना हो। सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। आपके हाथ में क्यों नहीं है? आप वहाँ पर अधिकारी हैं, पीएचई अधिकारी हैं, आपके हाथ में क्यों नहीं? आप और आपके अधिकारी जिनसे आप बात करते हैं, आप दोनों के बीच में अगर ये मामला उलझ जाता है तो वहाँ के ग्रामीणों की जरा सोचिए कि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी दुर्दशा क्या हो रही होगी। हमारे हिसाब से ये नॉलेज में ये बात है, हमने उनको अवगत करा दिया है, ठीक है मैडम। नहीं तो यहाँ पर एक बात और भी है कि यहाँ पर पानी की टंकी बनाई है, 2 साल पहले बनाई है। जरा सुनिए, 2 साल पहले यहाँ पर टंकी बनाई गई है, लेकिन उस टंकी को शोपीस बना के रख दिया गया है, अभी तक उसमें पानी नहीं गया। ये भी जानकारी है आपको? हमको जानकारी है मैडम, ट्यूबवेल में पानी नहीं मिलेगा तो टंकी में पानी कहाँ से जाएगा मैडम, आप बताइए। तो ये जवाबदारी आपकी है? नहीं, जवाबदारी है हमारी। हमने ट्यूबवेल करवाया भी था, उसमें पानी नहीं मिला, दूसरा ट्यूबवेल कराएंगे। सर्वे कर दिया गया है वहाँ पे, रोड ऊंची नीची होने तो ये कह के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते ना कि अब आप अगर उसमें पानी नहीं मिला तो क्या करेंगे? ये जवाबदारी आपकी बनती है कि कहीं से भी आप अधिकारी के पद पे बैठे हैं, ये जवाबदारी आपकी बनती है कि कहीं से भी आप पानी की व्यवस्था वहाँ के ग्रामीणों को कराएं। बोलने से काम नहीं हो जाता ना। तो ये बात आप अपने बड़े अधिकारियों से कर सकते हैं। अगर ऐसे बोलने से सर काम नहीं बन रहा है तो आप किसी बड़े अधिकारी से इस बात पर बात कर सकते हैं, क्योंकि पानी की जो समस्या है ना वो छोटी समस्या नहीं है। आप खुद सोचिए वहाँ के लोग कैसे जीवन जी रहे होंगे। पीने का पानी, भीषण गर्मी पड़ने लग गई है और अब अगर भी उनको पानी नहीं मिलता तो उनकी जिंदगी क्या हो रही होगी, ये जरा सोचिए।
हाँ ठीक है मैडम, हम सोच रहे हैं, उनको व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं तो अगर ठीक है आपसे ना? बात नहीं बन रही है तो आप अपने बड़े अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं ना, बता वहां तो चुके जाके मैडम, बोल हम अपने सकते बड़े हैं। अधिकारी को बता, हम अपने कार्यपालन अधिकारी को बता चुके हैं, उनके संज्ञान में भी ये बात। ठीक है फिर- ना, आप उनसे पूछ लीजिए। तो क्या उनका क्या कहना है, अगर मामला सबके संज्ञान में है तो फिर पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है। की जा रही समस्या का हल निराकरण किया जा रहा। कब होगा, यही तो आपसे जानकारी चाह रहे हैं कि कब होगा इस समस्या का हल? टंकी बनी हुए 2 साल हो गए, पानी नहीं पहुंचा, जबकि टंकी में पानी पहुंचाने के बहुत सारे माध्यम है, फिर भी आप लोग आंखें मूंद करके बैठे हुए। वहां के निवासियों की कोई फिक्र नहीं। आपने हवाला दे दिया है कि रोड जब बनेगी उसके बाद वहां पर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अगर रोड अभी नहीं बनी, सोचिए जरा, तो वहां के लोगों का हाल क्या होंगे? और रोड का काम इतनी जल्दी पूरा भी नहीं होगा। अल्टरनेट व्यवस्था कुछ न कुछ होगी मैडम, ऐसा नहीं कि गोपाल जी नहीं करती। फिर कह रहे हैं अल्टरनेट व्यवस्था ने कर दी। गोपाल जी जरा इनको बताइए कहाँ व्यवस्था की है? नहीं कहाँ पे हुई? बस्ती अंदर हुई क्या सर? बस्ती अंदर बस्ती आके अंदर देखिए करेंगे ना कभी व्यवस्था आपकी कहीं उसकी। हुई है व्यवस्था? भैया हमारा बोर हो जाएगा तो बस्ती अंदर भी अरे व्यवस्था हो बोर जाएगी। कब बोर होगा, करने- यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि कब होगा। होगा, आपने बहुत वहीं जल्दी होगा। उधर ही से बता रहे हैं कि ये व्यवस्था हो गई, ये व्यवस्था। बस्ती जिधर मेन बस्ती है, 700-800 की पब्लिक है, उधर पानी की क्या व्यवस्था है देखना है? आए आप कभी नहीं? हम आ चुके हैं, देखा है? देख के भी गए हैं। आप तो उधर ही से बता रहे हैं कि व्यवस्था हो गई कह करके। कहाँ हुई व्यवस्था? अरे व्यवस्था यार, अगर हम आ होती तो चुके हैं, लोग 10 पाइप बार आ लिए चुके हैं, आपके ये सरपंच सब को भी करते। मालूम है। तो अगर आप 10 आपके बार वहां जा सरपंच को चुके हैं तो ये ये चीज़ बता ये तो चुके फिर आपके ऊपर ही बात आ रही है ना कि अगर आप इतनी बार वहां जा चुके हैं तो फिर भी आपने व्यवस्था नहीं करी है। आप ही के ऊपर बात आई है। रंगारी जी जवाब दीजिए, आप ही के ऊपर बात आ रही है कि आप कई बार वहां जा चुके हैं, उसके बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। ये समस्या का समाधान है? व्यवस्था हो रही है मैडम, व्यवस्था कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं। तो सर मशीन लगता आकर नहीं है के कि व्यवस्था में लगी है आपकी और कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही? क्योंकि अगर व्यवस्था करने वाला इंसान होता है तो पानी दे दिया जाता है। आपका कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन आप खुद सोचिए एक जगह पर व्यवस्था कर दी गई है तो वहां के लोगों को पानी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 700-800 लोगों की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर अधिकारी की, देखिए यहाँ पर अधिकारी ने बात करने से इनकार कर दिया, फोन रख दिया है, जवाब नहीं दे पा रहे अपनी बातों का। उनका कहना साफ तौर पर, उन्होंने खुद कहा है कि वो कई बार वहां पर जा चुके हैं, उनने कहा है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी अभी तक वहां पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, बचते हुए नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए गोपाल जी हमारे साथ। यहाँ पर हमारे संवाददाता जयप्रकाश सोनी जो है वो जुड़ गए हैं। जी जयप्रकाश, यहाँ पर अधिकारी जो है पीएचए अधिकारी, उनसे बात हो रही थी, साफ तौर पर उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया अपनी बात से। उनका कहना है वो गए तो कई बार है लेकिन व्यवस्था नहीं किया, कर देंगे। क्या कहेंगे आप? उनसे हमने बात की थी तो इसी तरीके से उन्होंने पल्ला झाड़ा था, क्योंकि वर्तमान में रोड का जो कार्य है वो तो अभी प्रारंभ हुआ है जी, लेकिन ये जो पानी की टंकी है, ये पानी की टंकी का जो कार्य है वो तो अभी शुरू हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। जो वहां के ग्रामीण है उनसे बात करेंगे। अब आपने खुद इनकी बात सुनी है, जो अधिकारी है रंगारे जी की आपने खुद बात सुन ली है। अब आप लोग का क्या रहेगा अगला कदम? क्योंकि वहां तो वो पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब आप लोग अपनी व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाएंगे, ये बताइए। क्या बताएं मैम, फिर से इकट्ठे बैठेंगे और कोई ना कोई तो रास्ते की गया, फिर कहीं जाएंगे। नहीं तो आप आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन कर सकते हैं ना, वही तो करेंगे, नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ तो जो अधिकारी जो पद पर बैठे हैं वो तो साफ तौर पर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। जी, तो अब कुछ आप तो करेंगे। जी किसी बड़े अधिकारी के पास आप लोगों को जाना चाहिए, इस बात को लेकर अपना मुद्दा उठाना चाहिए, पानी की समस्या के बारे में उनको बताना चाहिए कि भाई पानी की समस्या जो बनी हुई है, और इन अधिकारी के बारे में बताना चाहिए कि ये तो पल्ला झाड़ रहे हैं साफ साफ। आखिर ग्रामीण जाए तो कहाँ जाए? वही तो समझ, आचार संहिता अलग है, चुनाव है, अब कहाँ जाए, यही तो सोचने का विषय बन गया। नहीं तो आपके पास जी, आपके पास तो रास्ता है ना, आप अपना मुद्दा जो है उठा सकते हैं। आप वहां पर बैठे जो विपक्ष है उसके पास भी जा सकते हैं, वहां पर जाके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। कलेक्टर के पास आप गए, आपका कहना है कि आप कलेक्टर के पास गए, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? गए थे ना जन सुनवाई में। हाँ, तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आपको? वही तो वहाँ पे जो जन सुनवाई में सब विभाग के वो रहते हैं जी, तो उनको पीएचई वालों के वो उसमें कर दिए गई। पीएचई वालों ने उनसे बात हुई, अब जानते तो नहीं कि वो कौन अधिकारी हैं। जी कहे ठीक है, आपके 3 दिन के बाद में आपकी वो आ रहे हैं और देखते हैं और उसकी व्यवस्था बनवाते हैं। परंतु कहा 8-10 दिन हो गए, जी। कोई नहीं आया।
तो यहाँ तो साफ तौर पर अंगारे जी ने खुद तो यहाँ पर बोला है कि वो 10 बार वहां पर गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, और जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो फोन कट करके चले गए हैं। मतलब वो हर स्थिति में बचना चाहते हैं, सिर्फ एक आश्वासन यहाँ पर दे के चले गए। वही आश्वासन आपको जन सुनवाई में भी मिल गया। जी वही तो मिल गया, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करें, वही है, आंदोलन के रास्ता अपनाना पड़ेगा और क्या है। जी जी बिल्कुल। तो अब आप लोगों ने क्या सोचा है, आप कोई कदम उठाएंगे, बड़ा कदम उठाने की सोच रख रहे हैं आप लोग? जी करेंगे, अब कोई चक्का का जाम करेंगे और क्या, उग्र आंदोलन करेंगे, किसी से क्या करेंगे। जी बिल्कुल। जी आप बिल्कुल अपनी तरफ से यहाँ पर कदम उठाइए ताकि आप लोगों को वहां पर पानी की सुविधा जो मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जयप्रकाश जो कि हमारे संवाददाता है, उनकी तरफ रुख करेंगे। जयप्रकाश, यहाँ पर अधिकारी है, पीएचई अधिकारी जो है रंगारे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि वो गांव में कई बार गए हैं, देखा भी है, लेकिन इसके अलावा वो जवाब नहीं दे पाए। उनका कहना है कि वो व्यवस्था कर देंगे। अब आप बताइए क्या क्या व्यवस्था उनकी तरफ से करी जाएगी जब वो खुद जवाब देने के लिए सक्षम नहीं थे? मैम पहले तो हमारी बात हुई थी जब उनसे इसी दौरान, जब हमने वहां पर रिपोर्टिंग की थी और हमें जानकारी लगी थी, हमने जब उनसे बात की तो इसी तरीके की उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए बात करी और फिर उन्होंने फोन काट दिया था। हमारा सवाल उनसे यही था कि रोड तो अभी वर्तमान में बन रही है, लेकिन टंकी जो है पहले से बन के तैयार है, टंकी के पास में इलेक्ट्रिक की व्यवस्था भी हो चुकी है, लेकिन बोरिंग अभी तक नहीं हुई। हमारा सवाल यही था और इसी बात पर उन्होंने इधर उधर की बात करते हुए पल्ला झाड़ लिया था। पल्ला तो वो अभी भी झाड़ते नजर आ रहे हैं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि टंकी भी वहां पे बनी है, शोपीस बनाकर रख दिया टंकी को, 2 साल हो गए, पानी नहीं गया, तो उनका कहना है, साफ तौर पर उनका कहना है कि जब पाइपलाइन बनेगी, डलेगी, उसके बाद पानी वहां पर दिया जाएगा। तो 2 साल से टंकी वहां पर बनी हुई है, रोड अभी बन रही है, तो और पानी जो है टंकी में 2 साल से नहीं पहुंचा है। जी जी जी। और वहां पर जो रोड बनाई जा रही है, वो रोड के आजू बाजू नालियों की व्यवस्था भी नहीं की गई है। अब ये एक शासन प्रशासन की कैसी सोच है समझ में नहीं आता कि जब रोड बनाई जा रही है तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि रोड के आजू बाजू नालियां बनाई जाए ताकि ग्रामीणों का जो निस्तार का पानी है और गांव में जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा होकर बाहर निकल जाए। तो नालियों की व्यवस्था भी नहीं है। यानी पहले तो पाइपलाइन तोड़ दी उन्होंने, फिर उसके ऊपर से रोड बना दी। अब सारा मामला अब खराब हो चुका है, क्योंकि ये मामला पहले सुलझा लेना था कि पहले पाइपलाइन वगैरह व्यवस्थित कर दी जाए, उसके बाद में रोड बनाई जाए, तो इन्होंने इस तरीके का कार्य नहीं किया। जी, वहाँ के जो ग्रामीण है उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि 2-3 महीने 3-4 महीने का समय लग चुका है, पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। अब उन लोगों को दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। महिलाओं का भी साफ तौर पर कहना है कि रोजाना की परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है। ऐसी भीषण गर्मी अब पड़ना शुरू हो चुकी है। गर्मी का आलम यह है कि अब अगर इसमें इंसान को पानी नहीं मिले तो वो आखिर जाएगा कहाँ? सवाल ये भी खड़ा होता है, लेकिन अधिकारी कुछ भी कहने या करने से पल्ला झाड़ रहे हैं। मैम मेरी ग्रामीणों से इस विषय पर चर्चा हुई थी, तो ग्रामीण बहुत परेशान थे पानी के लिए, और मैंने जो वो हैंडपंप आपको दिखाया था विजुअल में, उस हैंडपंप की स्थिति ये है कि उसमें अगर 10-5 घर के लोग पानी भर लें तो फिर उसमें से पानी खत्म हो जाता है, फिर उसको 3-4 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, फिर पानी आता है। तो गाँव वाले इस कंडीशन में साइकिलों में और अपने जो भी साधन है उनसे दूसरे गांव से एक भोंगा द्वार करके गांव है वहां से पानी लाते हैं, या तो ये बमनी चले जाते हैं, बमनी से पानी लाते हैं। आसपास किसी के घर में प्राइवेट कुएं हैं तो शायद उनसे सहायता मांग के उनसे पानी लेके आते हैं। इस तरीके की व्यवस्था वो बनाते हैं। ग्रामीणों की स्थिति लगभग बहुत ही दयनीय है और वहाँ की जो अभी जल संकट है बहुत ज्यादा गंभीर है। ये शासन प्रशासन को इस बात का ध्यान देना चाहिए विशेष तौर पर। उससे सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर पहले बोरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, या फिर भोंगा द्वार है, वहां से भोंगा द्वार के पास से भी ग्रामीणों से जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि भोंगा द्वार में जो है जल स्तर अच्छा है और वहां पर पानियों की व्यवस्था है, तो वहां से भी 2-3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी पड़ता है वहां से पाइपलाइन डाल के वहां से लाया जा सकता है पानी को। जी, तो यहाँ पर सवाल ये भी तो खड़ा होता है ना जयप्रकाश जी की सड़क जो बन रही है वो एक दिन में रोड बनकर तैयार तो नहीं हो जाएगी ना, कि एक दिन में रोड बन गई है तो पाइपलाइन बिछ जाएगी। संभव नहीं है जी, ये महीनों का काम चला गया, सालों का काम चला गया, ये चलता ही रहेगा काम जी। और यहाँ पर अब ग्रामीणों के सामने कुछ रास्ता है? किसी अधिकारी से आपने इस विषय में और बात करी है? क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण हमारे साथ जुड़े थे उनका कहना था कि वो सीधे कलेक्टर में भी गए, जन सुनवाई में भी गए, वहां पर भी उनको सिर्फ आश्वासन मिला है।
आश्वासन ही मिला है। अभी तक ग्रामीणों को कोई भी क्रियान्वयन नहीं किया गया। जयप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ वहाँ के उप सरपंच हैं जो श्याम कुमार जुड़ गए हैं। जी श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जी, यहाँ पर जहर महू का एक मामला सामने आया है जहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है काफी समय से। वहाँ के ग्रामीण जो है पानी उनको नहीं मिल पा रहा है। ये मामला आपके संज्ञान में है? जी हाँ मैम। तो इसमें कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया अभी तक आपकी तरफ से? आप उप सरपंच हैं। जी हाँ मैम, कदम तो उठाया मैम, जब से रोड बन रही है। एक्चुअल ये प्रकरण कब से चालू है? जब से रोड का निर्माण चल रहा है। जहरमऊ से इंद्री रोड जो बन रही है उसमें सीसी रोड बन रही है। अब सीसी रोड है तो पहले क्या थी, रोड छोटी थी, अभी उसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है। तो उसमें जो मशीनें चली उसमें पाइपलाइन पूरी तरह से खराब हो चुकी है। उसको हमने रिपेयर भी करवाया है, लेकिन वो पूरे गांव में पानी नहीं मिल रहा है। अभी मुश्किल से 4-5 लाइन चल पा रही हैं बस। नहीं तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि 700-800 लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर पानी की कोई भी समस्या नहीं है। टंकी भी आपको शायद जानकारी होगी कि टंकी भी वहाँ पर बनी हुई है, 2 साल पहले टंकी बनी थी। जी हाँ, तो वो उस टंकी में भी पानी नहीं है मैम। जी, वो टंकी भी चालू नहीं हुई अभी। एक्चुअल उसके लिए 2 बार बोर कराया गया है, लेकिन बोर सक्सेस न होने के बाद में फिर से उसमें बोर नहीं हुआ है अभी तो टंकी लोड करने के लिए। तो टंकी शोपीस बना कर रखी गई है, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाया है। वहाँ के ग्रामीणों की हालत तो सोचिए क्या होगी गर्मी के समय में। इसके लिए हमने संबंधित विभाग को, पीएचई विभाग को कई बार सूचित किया है मैम। जी, तो सूचित करना, जी सूचित करने से नहीं हो पाया ही ना समस्या का समाधान। यही काम थोड़ी ना है, आपको तो इसमें कड़े कदम उठाना चाहिए कि वहाँ के लोगों को पानी मिल सके। आप उप सरपंच हैं। वो विभागीय काम है मैम, क्योंकि वो टंकी भी पीएचई की तरफ से बनाई गई है। तो आप जिस पीएचई अधिकारी की बात कर रहे हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, वो तो पल्ला झाड़ के चलते बने हैं। सरपंच साहब के साथ हम कई 2-3 बार गए हैं, ई साहब के पास भी गए हैं, एसडीओ साहब के पास भी गए हैं। तो आपके सरपंच जो हैं वो फोन ही नहीं उठा रहे। हमारी टीम की तरफ से उनको फोन किया जा रहा है तो वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, जबकि इस पूरे मामले पे उनको आगे आके बात करनी चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि आखिर कब तक वहाँ के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिला पाएंगे। ये मैं नहीं बोल सकता मैम, वो कहीं बिजी होंगे, हो सकता है। तो आप भी तो उनके साथ रहते हैं, आखिर आप भी तो उनके हर काम में जाते होंगे। तो आपका कहना है कि गए हैं अधिकारियों के पास, तो अधिकारियों के पास अगर गए हैं तो कुछ अधिकारियों के पास भी गए हैं। जो क्षेत्रीय हमारे यहाँ भी जो विधायक है मैम, संपतिया मैम, वो पीएचई मंत्री भी हैं, उनके पास भी पूर्व जनपद सदस्य सरपंच साहब के साथ गांव के कुछ लोगों को लेके भी गए हैं। जन सुनवाई कलेक्ट्रेट में जो होती है जन सुनवाई, वहां भी गए हैं। ठीक है श्याम जी, अब एक बात बताइए, आप जो वहाँ के ग्रामीणों को पानी की समस्या हो रही है, रोजाना बेचारे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब भीषण गर्मी भी पड़ना शुरू हो चुकी है, तो अब वहाँ पर पानी की समस्या से आप उनको निजात दिला पाएंगे? कुछ कड़े कदम उठाएंगे? उनकी परेशानी के बारे में सोचिए जरा। मैम कई जगह ये स्थिति है कि पाइपलाइन सुधारना असंभव हो गया, क्योंकि पाइपलाइन रोड के नीचे पूरी तरह से दब चुकी है। जी, तो आपने तो अगर आपको ये बात मालूम है कि वहाँ पर पाइपलाइन नहीं डल पाएगी, तो आप इस मामले को लेकर किसी अधिकारी के पास गए, कलेक्टर के पास गए, उनका क्या कहना है? जब रोड स्टार्ट हुई भी थी मैम, तब भी हमने उनको पीएचई एसडीओ को और पीडब्ल्यूडी एसडीओ दोनों को बोला था कि सर हमारी पाइपलाइन की आप व्यवस्था करवा दीजिए पहले, उसके बाद आप रोड निर्माण करिए। अभी अतिक्रमण भी नहीं टूटा हुआ है मैम, वहाँ पे रोड बन चुकी है। रोड बन चुकी है, उसके बाद भी यहाँ पर पाइपलाइन नहीं डाली गई है? अभी नहीं डाली है, पाइपलाइन शिफ्ट ही नहीं हो पाई सर मैम। उनसे जब पीडब्ल्यूडी वाले उनसे बात किए जिनके अंडर में ये जो एजेंसी ये रोड बना रही है, तो उन्होंने कहा कि हमने पीएचई से बात कर ली है, पीएचई से कोई इस चीज की जानकारी है, बोल दिए हैं वो पाइप शिफ्टिंग के लिए। जी, तो अब सुधार कार्य हो पाएगा? नहीं, सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना कि अगर आपका कहना है कि रोड भी बन गई है तो अभी भी यहाँ पर पाइपलाइन नहीं डाली गई, तो अब सुधार कार्य होगा कैसे? आखिर सवाल यही खड़ा हो रहा है बार बार घूम के। उसी सवाल को लेकर तो हम बार बार अधिकारियों के पास जा रहे हैं मैम। तो अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? अब वो ठीक है, देखते हैं, करते हैं। तो ये ठीक है देखते हैं करने से यहाँ पर ग्रामीणों की समस्या नहीं हल होगी? अब जो हैंडपंप भी लगे हुए हैं, हैंडपंप मतलब 4-6 हैंडपंप है, लेकिन क्योंकि गर्मी जैसे बढ़ रही है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो वो हैंडपंप भी दम तोड़ रहे हैं। तो आप भी तो वहाँ के जो ग्रामीण जनता है, आपको चुनकर लाइए, आप उप सरपंच के पद पर वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी भी तो वहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। आखिर आप भी उसी गाँव के रहने वाले होंगे, आप भी तो परेशानी से जूझ रहे होंगे ना? परेशानी से जूझ रहे हैं मैम, मैं उनके साथ में लेके हर जगह जहाँ मतलब हर संभव प्रयास कर रहे हैं मैम हम लोग। जी, तो कोई समस्या अगर आपका प्रयास सच होता? अभी तक तो अभी 2-3 दिन पहले बल्कि वहाँ से पीएचई उपयंत्री जी का फोन आया था कि वहाँ कितनी पाइपलाइन डालनी है, तो वो सरपंच साहब के पास फोन आया था, तो वो बता रहे थे, बोले पूछ रहे हैं करके। तो अब अभी तक तो 3 दिन हो गया मैम, अभी तक उनका कोई कुछ ना पाइप आई है ना कोई वो हुआ है। जी,
श्याम जी, अब आप ये बताइए कि कोई कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी, निजात दिला पाएंगे इस समस्या से, या फिर यहाँ पर आप भी आश्वासन देके चले जाएंगे? आश्वासन, मैं गांव छोड़ के तो कहीं जा ही नहीं सकता ना। नहीं, गांव छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं हम, गांव छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आश्वासन आप यहाँ पर दे के हट जाएंगे कि हाँ पानी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर जैसे अभी एक आश्वासन पीएचई अधिकारी भी देके गए। पानी तो चाहिए, क्योंकि गर्मी में वहाँ एक तो यहाँ पर एक दिक्कत और है कि यहाँ बोर सक्सेस नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल से पानी निकल पाता है यहाँ पर। ये गांव का क्षेत्र आसपास का ऐसा ही है, यहाँ पे पानी नहीं निकल पाता है बहुत जी। तो दिक्कत एक ये भी है। तो अगर ये टंकी बनाई गई है तो वहां पर टंकी में पानी भेजने के लिए कई सारे वहां पर विकल्प है जो वहां पर पानी मिल सकता है लोगों को। अब ये तो संबंधित विभाग ही बता पाएगा मैम, क्योंकि टंकी अभी भी पंचायत के हैंडओवर नहीं है वो। तो ठीक है श्याम जी, आप अपने स्तर पर जरूर काम करिए और आपके जो सरपंच है उनसे भी कहिए कि ग्रामीण जनता जो उनको चुन के लाई है, जिन्होंने वहां पर उनको पद पे बैठाया है, उनकी समस्या से दो चार हो। हमारे क्षेत्र के जो जनपद सदस्य हैं, पूर्व जनपद सदस्य हैं, अभी वर्तमान में उनकी पत्नी है निशा रंजीत उइके, जो पूर्व जनपद सदस्य रंजीत उइके, वो भी प्रयास में लगे हुए हैं। सब लोग अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं मैम। हम लोग तो प्रयास सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अगर आप लोग इतने समय से प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रयास सफल क्यों नहीं हो पा रहे? अब ये बात तो समझ में नहीं आ रही मैम। तो आप लोग आंदोलन कर सकते हैं ना, आप लोग कड़ा कदम उठा सकते हैं। अगर आपके प्रयास सफल नहीं हो रहे तो ये तो आपके हाथ में कि आप वहाँ की जनता को लेके जाएं, कड़े कदम उठा सकते हैं पानी के लिए। इसीलिए तो जनता को लेके गए थे मैम। जन सुनवाई जो कलेक्ट्रेट में होती है योजना भवन में, जन सुनवाई में भी गए थे हम लोग। 15-20 हम लोग गाँव के लोग भी गए थे, मैं भी गया हुआ था वहाँ पर जी। तो आप जन सुनवाई में भी, जब आपकी सुनवाई नहीं हुई है की बात है मैम, तो श्याम जी जब जन सुनवाई में आपकी ही सुनवाई नहीं हुई है तो अब आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी पानी के लिए वहाँ पर? अब यही जो आपका प्रचार प्रसार का माध्यम है, मीडिया के पास गए हम लोग कि भाई कहीं कोई तो सुने जी। नहीं, हम तो चाहेंगे कि आप ये समस्या लेके और अधिकारी जो बड़े लेवल के अधिकारी उनके पास जाएं, उनकी अपनी समस्या उनको बताएं, ताकि वहाँ की जो बेचारी जनता है वो परेशान तो ना हो, उनको पानी तो मिले, भीषण गर्मी से निजात मिले। पानी की कराया है मैम, इस बात से कई बार अवगत कराया उनको। तो अब आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? एक बात बताइए, अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगर यहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो पानी के लिए आप लोग यूं ही परेशान होंगे या फिर कुछ ठोस कदम उठाने की राह पे आगे बढ़ेंगे? अब देखते हैं मैम, को पंचायत बॉडी और जनता के साथ बैठ के हम लोग कुछ तो विचार करेंगे। अब उसमें आगे क्या हो सकता है उस पर विचार करेंगे मैम। ठीक है, आप अपने प्रयास बनाए रहिए श्याम जी, और हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर जनता की भी सुने, वहाँ के रहवासियों की भी सुने और उन तक पानी पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। जी जयप्रकाश, यहाँ पर अभी आपने सुना उप सरपंच जो हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी कहना है कि प्रयास तो बहुत किए जा रहे हैं लेकिन अभी भी उनकी सुनवाई जो है कहीं नहीं हो रही। जन सुनवाई में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब क्या कहेंगे? इनसे जब हमारी बात हुई थी तो सरपंच जी ने भी यही कहा था कि हमने सारी जानकारी दी है, सब कुछ बताया हुआ है, उच्च लेवल तक बात की है, लेकिन सभी जगह से आश्वासन मिला है। लेकिन अब स्थिति ये बन चुकी है, जब हमने ग्रामीणों से बात किया था तो उन्होंने कहा था आवेदन निवेदन अब सब कुछ हो चुका है जी। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी और जो पंच सरपंच हैं ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चक्काजाम इत्यादि उन्होंने कहा था कि हम अब अनशन वगैरह का सहारा लेकर अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। जी जयप्रकाश, आप भी इस जो जल संकट वहां पर गहराया है उस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहिएगा और इस मामले को हम भी चाहेंगे कि आप किसी बड़े अधिकारी के पास लेकर जाए और वहां की जनता की आप थोड़ी भलाई कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए जयप्रकाश। थैंक यू। तो जहर मऊ का मामला पूरा आपने सुना। वहाँ की जनता जो है पानी के लिए परेशान है, अधिकारी यहाँ पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे, पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारी। उप सरपंच जो जुड़े उनका कहना है कि वो कई बार समस्या लेकर गए हैं लेकिन अभी भी सुनवाई नहीं हो पा रही। अब मामला सीधे सीधे घूम के यहीं पर आता है कि ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना ग्रामीण को पानी मिल रहा है और टंकी भी बनी हुई है जो सिर्फ शोपीस बनकर रह गई। तो आखिर अब इस समस्या से निजात कैसे मिल पाएगी, एक ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर जनता के लिए। लेकिन अब जनता क्या कदम उठाने वाली है ये आने वाले समय में ही हमको देखने को मिलेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।